बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़फ़। वक़फ़ का बयान। लुग़वी माना ठहरना, रुकना। और इस्तिलाही माना कलमा गैर मसूला के आखिर पर सांस और आवाज़ का तोड़ देना। ठीक है। या तोड़ कर ठहरना, एक ही बात है दोनों में से। जैसे मिनकुम फीमा। ठीक है। वक़फ़ की तीन किस्में हैं। कैफियत के एतबार से हम तीन एतबार से हमने वक़फ़ की जो है ना वो इकसाम पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैफियत के एतबार से, उसके बाद पढ़ेंगे महल के एतबार से, और फिर पढ़ेंगे कारी के एतबार से। ठीक है। कैफियत के एतबार से सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो इसकी पांच अकसाम हैं। कैफियत के एतबार से पांच किस्में हैं। जी। वक़फ़ के एतबार से तीन किस्में की गई हैं। कैफियत के एतबार से पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महल के एतबार से पढ़ेंगे, और फिर कारी के एतबार से पढ़ेंगे। वक़फ़ के एतबार से इसकी पांच किस्में हैं। वक़फ़ बिस्सकून, वक़फ़ बिल इस्कान, वक़फ़ बिल रोम, वक़फ़ बिल इश्माम, और वक़फ़ बिल इब्दाल। ये पांच किस्में हैं। अब इनकी डीपली थोड़ी सी तारीफ पढ़ते हैं कि वक़फ़ बिस्सकून किसे कहते हैं। वक़फ़ बिस्सकून होता है कलमा का आखिरी हरफ अगर पहले से ही साकिन हो। वक़फ़ बिस्सकून होता है कलमा का आखिरी हरफ पहले से ही साकिन होता है, वहां पर सांस और आवाज का तोड़ देना। ठीक है। जैसे अलम नशरह। ठीक है। अलम भी मिसाल बनती है और नशरह भी मिसाल बनती है। ठीक है। ये दोनों मिसालें बनती हैं। अलम ये एक जो है ना वो इधर भी वक़फ़ कर सकते हैं, नशरह पे भी तो वैसे वक़फ़ करते हैं हम लोग। नशरह यहाँ पे भी हम वक़फ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुक कर आवाज और सांस का तोड़ देना, ये वक़फ़ बिस्सकून कहलाता है। ये पहले से ही साकिन है, हमें इसको साकिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमने क्या करना होता है, यहाँ पर रुकना होता है। तो ये वक़फ़ बिस्सकून होता है। दूसरी किस्म है वक़फ़ बिल इस्कान। अच्छा, ये भी उसी तरह ही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि वक़फ़ बिल इस्कान के अंदर कलमा का आखिरी हरफ पहले मुतहर्रिक होगा, हम उसको खुद साकिन करेंगे। वक़फ़ बिल सुकून में क्या पढ़ा था कि वो पहले से ही साकिन होगा, उधर सांस और आवाज तोड़ देंगे। लेकिन वक़फ़ वक़फ़ बिल इस्कान के अंदर पहले मुतहर्रिक होगा, उसको साकिन करेंगे और फिर उधर सांस और आवाज तोड़ देंगे। ठीक है। आगे कर लें। अगला पेज शेयर कर लें। सजी शेयर किया हुआ पेज। मुझे नहीं आ रहा, अभी आया। अच्छा जी। वक़बिल इस्कान क्या पढ़ा कि कलमा का आखिरी हरफ जिधर हमने सांस और आवाज को तोड़ना है ना, उसका आखिरी हरफ पहले क्या होगा, मुतहर्रिक होगा, फिर उसको हम साकिन करेंगे। जैसे अर्रहीम पढ़ते हैं ना जितने भी हैं, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सब आखिर में मुतहर्रिक है, लेकिन हम इसको खुद साकिन करते हैं। ये होता है वक़फ़ बिल इस्कान। जैसे अर्रहीमी है ना, तो हम इस पे सांस और आवाज को तोड़ेंगे और आखिरी हरफ को साकिन भी करेंगे, जैसे अर्रहीम। ठीक है। अर्रहीमी को अर्रहीम और सांस और आवाज को तोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि ये जबर जेर पेश तीनों हरकत पर होता है। वक़फ़ बिल इस्कान तीनों हरकत पर होता है, तीनों हरकत पर होता है, यानी जबर हो, जेर हो, पेश हो, कोई भी हो तो उसको हम इसी तरह पढ़ सकते हैं। तीसरा वक़फ़ है वक़फ़ बिल इश्माम। वक़फ़ बिल इश्माम होता है कलमा का आखिरी हरफ को साकिन करके होंठों होंठों से जम्मा की तरफ को इशारा करना। कलमा का आखिरी हरफ को कलमा के आखिरी हरफ को साकिन करके होंठों से जम्मा की तरफ को इशारा करना। जैसे नस्तईनु है ना, तो उसको हम पढ़ेंगे नस्तईनु, नस्तईन।
मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ी सी आवाज निकाल रहा हूँ, अदरवाइज इसके अंदर आवाज नहीं निकलेगी, सिर्फ पेश की तरफ इशारा होगा। अब इसकी मिसाल एक और हमने इशमाम पढ़ा है। हाँ जी, कहाँ पढ़ा है? पीछे हम इशमाम पढ़ के आए हैं, कौन बताएगा? इशमाम हमने पढ़ा था, एक कलमा ऐसा है जिधर वक़्त बिल इशमाम भी हो रहा है, और जी, कैसे बरवा की हालतों में पड़ा था। नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वो वो नहीं, इदगाम वो में। वक़्त भी रॉन्ग पढ़ा, नहीं नहीं, नहीं वो साजी, रॉन्ग पढ़ा, वो नहीं नहीं, हमने नहीं उसमें पढ़ा। था। साजी वो उसमें था, जमीरू में था। हाँ है, जमीरा और सिला में, जिसमें हाँ वो कायमा कराब इस्माम के इस्माम इख्तिलाफात भी थे, तीन इस्माम थे, इस्माम अली हाल, जायज जी जायज। ठीक है, उधर पढ़िए, ठीक है, नहीं अभी वो नहीं हमने पढ़ा, बस जी। ये ठीक है, अभी याद रखें कि कलमा क्या करना है, कलमा के आखिरी हरफ के कलमा के आखिरी हरफ को साकिन कर कर होंठों से जम्मा की तरफ को इशारा करना है, ठीक है। यानी इशारा करने से मुराद ये है, मैंने आपको शायद उधर ये बात समझाई थी कि हम किसी को इशारा कर रहे होते हैं ना, ये मतलब अल्लाह आपका भला करे, हम ऐसे यानी मुंह को उस तरह मोड़ते हैं किसी चीज को, या उस, या तू, या इस तरह करके कोई बात बोलते हैं, लेकिन हम करीब किसी को नहीं सुनाना चाहते होते, तो सिर्फ हम ऐसे ही इशारे से बोल रहे होते हैं और साथ मुंह से भी इशारा कर रहे होते हैं। तो ये उस तरह का ही इशारा है। यानी हमने आखिर में क्या करना है, साकिन करके ना दोनों होंठों को गोल करना है, ठीक है। यानी पेज की तरह ना गोल करना और बस छोड़ देना। इस तरीके से इसको इसको कहते हैं इशमाम, मकबिल इशमाम, ठीक है। क्लियर है जी, आगे चले। साजी इसकी अदायगी एक दफा दोबारा बता दी। नस्तईन, आपको नहीं समय लगेगी, मैं नस्ताइन पे वक्फ ही करूंगा, लेकिन वो होंठों से इशारा करूंगा तभी आपको, ये इसका ताल्लुक है आमने सामने बैठ के बताने से या समझाने से। लेकिन मैं आपको इसलिए, मैं जी। आपको दो तीन तरीकों से जो है ना बता रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि मैंने आपको बताया है कि हम जब इसका थोड़ा नस्ताइन सा वक्फ। पढ़ा हुआ है। जी। जी, इसका पढ़ा हुआ है कि लास्ट में मतलब हमारे होंठ गोलाई में चले जाएंगे, लेकिन आवाज नहीं दूसरे को आएगी है। हाँ तो बस यही है ना जी। कि हम क्या करेंगे, नस्ताइन इधर पढ़ेंगे नस्ताइन ही पढ़ेंगे, सर, ये आपने नस्ताइन। बताया था ना, हरकत का तिहाई हिस्सा जो है नहीं नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि नहीं 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 नहीं, वो रोम के अंदर है, वो रोम के वो अंदर है। रोम में है। इस्माम के जी। अंदर सिर्फ इशारा करेंगे, इशारा करना इस्माम के बिल अंदर सिर्फ पेश के इशारा सामने। करेंगे। और इशारा सिर्फ इस तरह होगा, देखें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमने नस्ताइन ही पढ़ना है, आपको मेरे इस तरह मुबहम, ये बिल्कुल बात मुबहम है ऐसे समझ नहीं लगेगी बिल्कुल, ये जब तक मैं आपको मतलब सामने बैठ के नहीं समझाऊंगा या कोई आपको सामने बैठ के नहीं समझाएगा। ये नस्ताइन ही पढ़ूंगा, लेकिन आखिर में मैंने होंठों को गोल करना और छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई है जी। आगे है जी वक़फ़ बिर रोम। वक़फ़ बिर रोम होता है कलमा के आखिरी हरफ की हरकत को आहिस्ता आवाज में पढ़ना, ये वाली है जी वो जो हमने वक़फ़ बिर रोम पढ़े थे। आहिस्ता आवाज में तो करीब वाला सुन सके, जैसे अर रहीम, ठीक है। अच्छा, वो बात पीछे वक़फ़ बिल इश्माम की रह गई कि वो सिर्फ इश्माम पेश पर होता है, ना जेर पर होता है ना जबर पर होता है। वक़फ़ बिल जी। इस्कान तीनों हरकत पर होता है, वक़फ़ बिल इश्माम सिर्फ पेश पर होता है, वक़फ़ बिल रोम जेर और पेश पर होता है, ये जबर पर नहीं होता, ठीक है। अब वक़फ़ बिल रोम में क्या करेंगे, आखिरी हरफ की हरकत को आहिस्ता आवाज में पढ़ के ताकि करीब वाला सुन सके, जैसे अर रहीम नस्तईन, इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी मेरी आवाज आई होगी। जी सर, ये समझ आ इस गई है। तरीके से थोड़ी सी हल्की सी मक्खी सी आवाज, ये आपको बात पहले भी मैंने क्लियर किया। और ये सिर्फ जेर और पेश पर होता है, जबर पर नहीं होता। पांचवी किस्म है वक़फ़ बिल इबदाल। वक़फ़ बिल इबदाल होता है कलमा के आखिरी हरफ पर दो जबर की तनवीन हो, या इसको सॉरी, इसको पहले क्लियर करें, दो जबर की तनवीन हो तो इसको क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे, ठीक है। जैसे माँ अन से माँ, जा अन से जा, ठीक है, शाह अन से शाह, कोई भी हो गई मिसाल। या ताय मुदब्बिरा, गोलता, आपको पता है ताय मुदब्बिरा का कौन सी है ताय मुदब्बिरा, ठीक है, तनीस की जी। ताज होती है। ताय मुदब्बिरा जी। वो गोलता जो इसको हाय साकिना से बदल देना है, ठीक है। ताय हाय जमीर ताय ताय मुदब्बिरा गोलता को इस गोलता से बदल देना है, ठीक है। उसे गोल हा से बदल देना, ठीक है। गोल ता हो तो उसे क्या करना है, हाय साकिना से बदल देना, जैसे जन्नतुन से जन्नह, ठीक है, जन्नतुन से जन्नह। बात क्लियर हो गई जी? जी, बात क्लियर हो गई है जी। जी कर। ये चले ठीक है सारी सर। होगी। जी।